सुप्रभात। कक्षा 10 की प्रिय छात्राओं, हम लोग हिंदी विषय की कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने काव्य सौंदर्य के प्रमुख तत्वों का अध्ययन किया, रस, छंद और अलंकार का। उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसी क्रम में हिंदी पुस्तक के काव्यखंड से हम लोग पहला पाठ सूरदास जी का पढ़ने जा रहे हैं। ये हमने आपको 9th में बताया, पुनः बता रही हूँ कि किसी भी निबंध, कहानी या कविता को पढ़ने के पहले उनका जीवन परिचय पढ़ना, उसको जानना अति आवश्यक है। और जीवन परिचय आपके पेपर में भी आता है, एक कवि और एक लेखक का जीवन परिचय लिखने को आता है। तो किसी महान व्यक्तित्व, किसी कवि या किसी लेखक के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो वर्णन होता है वो उनका जीवन परिचय या जीवनी कहलाती है। तो आप किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय पढ़ने के लिए बस इतना रट लीजिए: जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान कहाँ है, पिता का नाम क्या था, मृत्यु कब हुई थी, भाषा शैली कब है, यदि माता का नाम है तो माता का याद करिए, शैली क्या है, वो किस प्रकार के कवि थे, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, और साहित्य में स्थान उनका कहाँ है, किस प्रकार से। इतना रटने के बाद, जैसे देखिए इसमें दिया हुआ जन्म सन 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता, पिता रामदास सारस्वत, मृत्यु सन 1583 ईस्वी, भाषा ब्रज यानी 105 साल जीवित रहे, शैली मुक्तक शैली के गे पद, अष्टछाप एवं भक्ति के कवि, रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। साहित्य में स्थान कृष्ण भक्ति कवियों में सर्वोच्च स्थान वह तथा वात्सल रस के पुरोधा। अब मैं उनका जीवन परिचय पढ़ देती हूँ, आप लोग भी इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। इसको याद करने के बाद अपने मन से, अपनी भाषा में, अपनी शैली में आपको सही तरीके से इसको लिखना है। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल पढ़ने की आवश्यकता है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, यानी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली गांव में सन 1583 ईस्वी में लगभग हुई थी, अर्थात ये 105 वर्ष तक जीवित रहे थे। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है। सूरसारावली तथा साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। ये प्रसिद्ध है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, पर अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूरसारावली कथा वस्तु, भाव, भाषा, शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह सूरदास की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी सूरदास के 118
दृष्टकूट पदों का संग्रह है। सूरदास की रचनाओं के संबंध में इस प्रकार कहा जा सकता है। साहित्य लहरी सूर सागर सूर्य की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। इतना बढ़िया बताया, देखिए कि रचना भी याद हो जाएगी आपको और कविता के रूप में बहुत आसानी से याद होगी। साहित्य लहरी सूर सागर सूर्य की सारावली, तीन हो गए। श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। ठीक। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद तथा मनोहर वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जिस पर इस कवि की दृष्टि न पड़ी हो, इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया है। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत आकर्षक है। संयोग और वियोग दोनों का मर्म स्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है। सूरसागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश के ने ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी एवं भक्त बना दिया। सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी तन्मयता। ये जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें आत्मविभोर कर देते हैं। इनके विरह वर्णन में गोपियों के साथ ब्रज की प्रकृति भी विषादमग्न दिखाई देती है। सूर की भक्ति मुख्यतः सखा भाव की है। उसमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का भी मिश्रण दिखाई पड़ता है। सूरदास ने ब्रज की लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की लीलाओं का ही विशद वर्णन किया है। सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागनियों में बंधा हुआ पद शैली का गीत काव्य है। इसमें भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं और रूपकों की छटा देखने को मिलती है। इनकी कविता ब्रजभाषा में है। माधुर्य की प्रधानता के कारण इनकी भाषा बड़ी प्रभाव उत्पादक हो गई। व्यंग, वक्रता और वाग्विदिकता सूर की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। सूर ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। कथा वर्णन में वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। समग्रता इनकी शैली सरस एवं प्रभावशाली है। सूर का प्रत्येक पद सरसता, मधुरता, कोमलता और प्रेम के पवित्र भावों से पूर्ण है। सूरदास जी ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं में से हिंदी साहित्य को जो गरिमा प्रदान की है वे अद्वितीय और अतुलनीय हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य आकाश के दैदीप्यमान सूर्य हैं, जिनके समक्ष कवि साधारण नक्षत्र से भी आभाषित होते हैं। इसीलिए कहा गया है, सूर सूर तुलसी लसी उडगन केशवदास, अब के कवि खा द्योतम सम जहता करत प्रकाश। सूरदास जी हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न कवि थे। सूरदास जी जहाँ वात्सल रस के सम्राट हैं, वहीं श्रृंगार रस को सौंदर्य प्रदान करने में भी समर्थ हैं। अपने विरह का भी अपनी रचनाओं में बड़ा ही मनोहर चित्रण किया है। सूरदास जी का हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति शाखा कवियों में सर्वोच्च स्थान है। बच्चों, अब इसका जीवन परिचय आप लोग पढ़ेंगे और याद करके अपनी कॉपी में आज की डेट में लिख देना। आगे इसके पद मैं अगली कक्षा में पढ़ाऊँगी।